इस वीडियो में इलीसीड के चैप्टर 137 और 138 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और सियोंग पूछता, क्या जब डार्क को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तब वो भाग गया? एजेंट बोलता, हाँ सर, जब हम उसको शिन्वा से लेकर आ रहे थे तब वो भाग गया। हमारे 4 एजेंट्स अभी हॉस्पिटल में हैं। सियोंग कहता, शिन्वा को कांटेक्ट करके उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बता दो। सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल देखते हैं, जहां जीवू सो रहा होता है। फिर वो उठ के पीछे देखता है जहां डार्क खड़ा होता है। जीवू सोचता है, मैंने सुना था कि इसको तो पकड़ लिया गया है। डार्क बोलता, केडेन का इकलौता स्टूडेंट ऐसे हॉस्पिटल में है, क्या तुम्हें पता है काफी लोग केडेन का स्टूडेंट बनना चाहते थे? जीवू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। डार्क बोलता, तुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितने स्ट्रॉन्ग अवेकेंड वंस उसका स्टूडेंट बनना चाहते थे। अगर स्टूडेंट नहीं तो वो उसके सबऑर्डिनेट बनने को भी तैयार थे। केडेन काफी कमाल का है, पर तुम्हारी वजह से वो अब खतरे में है। अब तक जो भी केडेन के पीछे थे उन्होंने कभी उसको चैलेंज करने के बारे में सोचा भी नहीं था, पर जब से तुम उसके स्टूडेंट बने हो, केडेन के दुश्मन तुम्हें इस्तेमाल करेंगे उसको मारने के लिए। तुम केडेन की वीकनेस बन गए हो। मैंने सुना तेरी कोर शैटर्ड हो गई है, इसका मतलब अब तेरी अवेकेंड लाइफ खत्म हो गई है। तो फिर तेरे जैसे किसी के लिए क्यों केडेन को अपनी जान खतरे में डालनी चाहिए? जीवू बोलता है, मैं जानता हूं कि केडेन मेरे लिए काफी कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो खतरे में आ गए हैं, इसलिए तुम मुझे मार डालो। ये सुनकर डार्क हैरान हो जाता है। जीवू कहता, तुम मुझे यहां मारने ही आए थे ना, इसलिए मार डालो। ये सुनकर डार्क उसकी गर्दन पकड़ लेता है। जीवू सोचता, मैं अपनी वजह से केडेन को खतरे में नहीं डालूंगा। अब तो मैं अपनी अवेकेंड पावर्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उनके लिए बोझ बन गया हूं। डार्क सोचता, ये तो सच में मरना चाहता है। फिर वो केडेन की बात याद करके जीवू को छोड़ देता है। डार्क बोलता, अब जब तू केडेन का स्टूडेंट है तो ऐसी चीजें होते रहेंगी, लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा तो अभी किस कंडीशन में है? जीवू पूछता, क्या तुम बस ऐसे ही वापस जा रहे हो? हम एक सीन देखते हैं जहां डार्क कुछ लोगों को मार के थक गया होता है। तभी केडेन बोलता, नॉट बैड, पर तू अपनी पावर ऐसे इस्तेमाल क्यों कर रहा है? डार्क बोलता, केडेन ने मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाया, पर मैं अपने आप को उसका स्टूडेंट मानता हूं। इतना बोलकर वो बाहर आ जाता है, जहां साइड में केडेन खड़ा होता है। डार्क कहता, मैं यहां उससे बात करके कुछ चेक करने आया था। केडेन पूछता, तो क्या तुमने चेक कर लिया? डार्क बोलता, हाँ मैंने कर लिया। सीन शिफ्ट होता है और केडेन अंदर आके कहता, मैंने सुना डार्क भाग गया है, इसलिए मैं तुम्हें चेक करने आया हूं। जीवू पूछता, केडेन क्या डार्क भी आपका स्टूडेंट है? केडेन बोलता, मैंने उसको कुछ चीजें सिखाई थी, पर वो मेरा स्टूडेंट नहीं है। वैसे तू अब कैसा फील कर रहा है? जीवू कहता, मैं पहले से बेहतर हो गया हूं, पर जब फोर्स कंट्रोल ट्राई करता हूं तो काफी ज्यादा दर्द होता है। केडेन बोलता, ऐसा तो होगा ही, तेरा कोर टूट गया है, इसलिए अभी ये सब मत कर। सीन शिफ्ट होता है और इन्यूक बोलता, हमने कंफर्म कर लिया है कि डार्क उसी हॉस्पिटल में गया था जहां जीवू है। जीवू ने बोला वो उससे मिलने के बाद वापस चला गया, पर पता नहीं वो वहां गया क्यों था। और हमने न्यूज सुनी है कि कर्टिन कोरिया आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है और कर्टिन एक बिल्डिंग के ऊपर होता है। केडेन बोलता, तू यहां मेरी उम्मीद से जल्दी आ गया। कर्टिन कहता, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था कि केडेन को मेरी हेल्प क्यों चाहिए होगी। मैंने सुना था कि तू काफी ज्यादा इंजर्ड है, क्या तू चाहता है मैं तुझे हील कर दूं? केडेन बोलता, नहीं, मैं चाहता हूं कि तू मेरे स्टूडेंट को हील कर दे। कर्टिन पूछता, एक सेकंड, क्या तेरा स्टूडेंट भी है? सीन शिफ्ट होता है और जियोंग पूछती, तुम ये बोलना चाहते हो कि शायद कर्टिन कोरिया आ रहा है? इन्ह्योक कहता, सोर्सेज ने तो ऐसा ही बोला है, पर इस पे विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। उसके पास कोई भी रीजन नहीं है कोरिया आने के लिए। जियोंग बोलती, अगर ये सच है तो सिर्फ वही है जो कि शायद जीवू को ठीक कर सकता है। इन्ह्योक कहता, कर्टिन एक वर्ल्ड रैंकर है, पर वो हीलिंग एबिलिटी में ज्यादा बेहतर है। जियोंग बोलती, उसको जाके ढूंढो। इन्ह्योक कहता, ऐसा सुना जाता है कि कर्टिन जल्दी अपने हाइड आउट से बाहर नहीं आते। आखिरकार तो फिर वो किस लिए कोरिया आएंगे? जियोंग बोलती, अगर उसके पास कोई रीजन नहीं है तो हम उसको आने का रीजन देंगे। इन्ह्योक कहता, अगर हम उसको ले भी आए तो कंफर्म नहीं है कि वो जीवू को हील करेगा। वो जब तक खुद ना चाहे तब तक वो किसी को हील नहीं करता। लोगों ने तो उसकी हेल्प के बदले बेशुमार दौलत देने के लिए बोला था, पर तब भी उसने किसी को हील नहीं किया। जियोंग बोलती, पर फिर भी हमें जीवू के लिए कोशिश करनी होगी। तभी वहां एजेंट आके कहता, चेयरहोमैन, मिस्टर कर्टिन हॉस्पिटल में आए हैं। ये सुनकर तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और कर्टिन पूछता, क्या यही तेरा स्टूडेंट है? केडेन बोलता, हाँ यही है।
कर्टिन कहता, ये वैसा नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगा इसकी भी तेरी जैसी बकवास पर्सनैलिटी होगी। जीवू पूछता, केडेन वैसे ये कौन है? केडेन बोलता, बस समझ ले कोई ऐसा जिसको मैं जानता हूं। कर्टिन कहता, हाँ ये इंट्रोडक्शन अच्छा है, चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं तेरी कंडीशन चेक कर लेता हूं। तभी केडेन जीवू की कंडीशन के बारे में बताने ही जा रहा था कि कर्टिन बोलता, ओए चुप हो जा, तू मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इतना बोलकर कर्टिन अपनी आंख से ग्रीन एनर्जी निकालता है जो कि जीवू के ऊपर जाने लगती है। कर्टिन कहता, तू रिलैक्स होके सो जा, मैं तब तक चेक कर लूंगा। क्या ये काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ था? इसकी कोर शैटर्ड होने की वजह से पावर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। इसके हाथ भी टूटे हुए थे पर अब हील हो गए हैं। जिसने भी हील किया है वो बुरा नहीं था, बस अब यहां दिक्कत इसका शैटर्ड कोर है जिसकी वजह से ये अपनी अवेकेंड पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लगता है किसी ने इसको जानबूझकर तोड़ा है, इससे काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा। क्या तुम मुझसे ये बोलना चाहता था कि मैं तेरे कोर को ठीक कर दूं? केडेन बोलता, हाँ मैं चाहता हूं कि तू मेरे कोर को ठीक कर दे। कर्टिन कहता, मैंने सुना था तुझे काफी इंजरीज हुई थी, कहीं सर में भी तो नहीं लग गया था? तुझे पता है ना ब्रोकन कोर को फिक्स करना इम्पॉसिबल है। केडेन बोलता, हाँ मैं जानता हूं। कर्टिन पूछता, तू ये जानता था पर फिर भी मुझे यहां बुलाया है? केडेन पूछता, क्या ये तेरे लिए भी इम्पॉसिबल है? मैंने सुना है कि तू दुनिया का बेस्ट हीलर है, जब तक कोई क्रीचर सांस ले रहा है तो तू उसको ठीक कर सकता है। मुझे लगा था तेरे बारे में जो भी बताया जाता है वो सच होगा, पर लगता है मैं गलत था। अब तुम जा सकते हो, मैं समझ गया कि तू इसको हील नहीं कर पाएगा। कर्टिन कहता, रुका जा, मैंने ये तो नहीं बोला कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं इसका कोर ठीक कर दूंगा, पर तू अपना प्रॉमिस मत भूलना। केडेन कहता, तू उसकी चिंता मत कर। जीवू पूछता, आपका नाम कर्टिन है ना? क्या हम थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं? केडेन, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओगे? ये सुनकर केडेन बाहर चला जाता है। कर्टिन बोलता, अब क्या हुआ? अगर तू केडेन का स्टूडेंट नहीं होता ना तो मैं तुझे ऐसे प्राइवेट में बात नहीं करने देता। जीवू पूछता, क्या आप इस रूम को साउंड प्रूफ बना सकते हैं ताकि अंदर की बात बाहर ना जाए? ये सुनकर कर्टिन पूरे रूम को साउंड प्रूफ कर देता है। वो कहता, अब कोई आवाज बाहर नहीं जाने वाली है। जीवू बोलता, मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवानी है, अगर केडेन भी बोले तब भी आप मेरा ट्रीटमेंट मत करना। कर्टिन पूछता, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अवेकेंड वन के लिए उनका कोर जिंदगी होता है, प्लस टाइम के साथ ये दर्द बढ़ते जाएगा, पर मैं तेरे कोर को ठीक कर सकता हूं तो तू फिर क्यों मना कर रहा है? जीवू पूछता, मैंने सुना केडेन आपको इसके बदले कुछ देने वाले हैं। कोर को ठीक करना काफी मुश्किल है, इसका मतलब केडेन भी आपको कुछ वैल्यूएबल दे रहे होंगे ना? कर्टिन कहता, हाँ, क्योंकि कोर को ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जीवू पूछता, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो क्या देने वाले हैं? कर्टिन बोलता, वो मुझे अपना फोर्स कंट्रोल देगा। जीवू कहता, तब तो मुझे बिल्कुल भी ये ट्रीटमेंट नहीं करवानी। मेरी हालत अभी इसी वजह से है क्योंकि मैंने केडेन के फोर्स कंट्रोल के बारे में नहीं बताया, पर अब मुझे हील करने के बदले फोर्स कंट्रोल देना ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवानी है। कर्टिन पूछता, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? जीवू उसको अपने नाम बता देता है। कर्टिन बोलता, मेरा नाम कर्टिन है, ये याद रखना। मैं तेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं। इतना बोलकर कर्टिन बाहर आ जाता है। फिर कहता, मुझे सब पता है कि तू हमारी बातें सुन रहा था, चल अब मुझे अपने घर लेकर चल, मैं इतनी दूर तेरे लिए आया था, अब मुझे रेस्ट की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है और कर्टिन पूछता, क्या तू अब तक ऐसी जगह पे रह रहा था? केडेन बोलता, हाँ यहीं पर था। इतना बोलकर वो कैट्स के साथ खेलने लग जाता है। कर्टिन पूछता, केडेन तेरा दिमाग ठीक तो है ना? ये सब तो कैट्स हैं। केडेन बोलता, हाँ तो क्या हुआ? कर्टिन कहता, तू कैट्स के साथ रह रहा, उनके साथ खेल भी रहा, तुझे नहीं लगता कि ये तेरे पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता? केडेन बोलता, चल यार अब बकवास मत कर। केडेन कैट्स को खाना देने ही जा रहा होता है कि तेज की लाइट आती है और वो वापस कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कर्टिन पूछता, केडेन क्या ये तू है? इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।